हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, वो बेसिकली आज से हम शुरू करेंगे अपनी सीरीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसलिए हम इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसको थोड़ा सा डीप लेवल पे पढ़ें, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमसे जो एक छोटी छोटी एरर्स होती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उनको हम सही से समझ पाएँ यहाँ पर। तो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो बेसिकली उन एरर्स पे रहेगा, और उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि हमसे जो है वो इन फ्यूचर पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलतियाँ ना हों। देखें, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये आई थिंक एक कॉमन सा आइडिया सबको होता है, और हमें जो पढ़ना है हमें थोड़ा सा उसकी डीप स्टडी करनी है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ओके, सो इससे पहले कि हम अपना जो डीप स्टडी है उसको स्टार्ट करें, हमें क्या करना है, हमें एक इंट्रोडक्टरी आइडिया ले लेना है अपने हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जैसे पहला है हमारे पास नाउन। नाउन के बारे में हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन का एक्चुअल में मतलब होता है नेम। किसी भी चीज़ का जो नेम होता है, हमें अगर कॉमन बोलचाल के लिए हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, अब अगर हमें इसका नाम हमने मार्कर नहीं रखा तो हम कैसे इसको जो है वो बातचीत में लेके आएंगे, हम इसको कैसे जो है रिकग्नाइज करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्पीकिंग के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए हमें जो है वो बेसिकली चीज़ों के नाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग और एनिमल और एनी आइडिया। ओके, सो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, जिसको कि हम नाउन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन बेसिकली 5 तरीके के होते हैं, जिसमें कि ये लिखा हुआ है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो इन पांचों में प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको हम वन बाय वन यहाँ से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो जो हमारी कॉमन एरर्स होती हैं उन पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इनको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। पहला टाइप्स है हमारे पास प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जो उस पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या एनिमल का या जो नाम होता है, उसका अपना जो नाम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मैन बट माई नेम इज मुबीन, सो मुबीन इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स में लिख दिया है राम, डेली, टॉमी और नोकिया। राम एक लड़के का नाम है, डेली एक प्लेस का नाम है, टॉमी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डॉग है जिसका कि नाम हमने टॉमी रखा हुआ है, तो टॉमी उस पर्टिकुलर डॉग का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नोकिया। आपको पता है नोकिया एक मोबाइल का नाम है, मोबाइल की एक कंपनी है जिसका नाम है नोकिया, तो नोकिया बेसिकली उस पर्टिकुलर मोबाइल का एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नेम, जैसे हमारे यहाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए बहुत इजी वे में, कि जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका एक नाम रखते हैं, तो वो जो नाम रखते हैं उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ऐसे तो किसी भी उसमें जो है आपको पता है कि हमें एक नाम देना होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो जो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उनका जो अपना नाम होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, राम, डेली, टॉमी, नोकिया, ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 आता है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेसिकली क्लास और कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, PPTA, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो कॉमन नाउन जो होता है वो बेसिकली एक क्लास या कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बॉय, बॉय एक क्लास है जो कि किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। दुनिया में जितने भी बॉय हैं वो एक क्लास हो गया, तो उस पर्टिकुलर ये जो टर्म है हमारे पास बॉय, ये एक कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से वर्ड सिटी, डॉग, मोबाइल, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन बोलते हैं।
नंबर 3 हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स बेसिकली ग्रुप। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, टीम, बैच, आर्मी, क्लास, पुलिस, इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं हमारे पास, जो कि एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कलेक्टिव पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम बेसिकली बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, 4th नंबर हमारे पास आता है मटेरियल नाउन का। हमारे पास जितने भी मटेरियल होते हैं उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नेम ऑफ अ मटेरियल, हमारे जो चारों तरफ मटेरियल जैसे कि ग्लास, गोल्ड, वुड, स्टोन, सिल्वर, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं उनका जो नाम होता है उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। लास्ट हमारे पास 5th नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच वी कैन फील ओनली। ऐसे नाउन या ऐसे नाम जिनको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, हिस्ट्री, लाइट, हीट, चाइल्डहुड, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो ये हमारा एक क्विक रिवीजन है यहाँ पर, या ये कह लीजिए कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये इंफॉर्मेशन है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आज से स्टार्ट किया है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास नाउन। ये नाउन की डेफिनेशन है कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन जो है वो 5 तरीके के होते हैं, ये यहां पर लिखे हुए हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन, जो उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। राम, डेली, टॉमी और नोकिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेसिकली क्लास या कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिटी, डॉग, मोबाइल। कलेक्टिव नाउन बेसिकली एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उस ग्रुप में क्राउड, टीम, बैच, आर्मी, क्लास, ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स के तौर पे आते हैं। मटेरियल नाउन, बहुत जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, मटेरियल नाउन जो भी मटेरियल हमारे अगल बगल होते हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, ग्लास, वुड, स्टोन, सिल्वर, इस तरीके की चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बहुत विच वी कैन फील ओनली, इसको ऐसे याद रखेंगे कि विच वी कैन फील ओनली, जिनको कि हम टच नहीं कर सकते। इनके एग्जाम्पल है ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, हिस्ट्री, लाइट, हीट, चाइल्डहुड, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। या कोई सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है हिस्ट्री का, तो कोई भी सब्जेक्ट का नेम जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। या कि जैसे कि इस तरीके की जो चीजें हैं, लाइट, एयर, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही अंदर आती हैं। तो होप नाउन की डेफिनेशन और उनके जो टाइप्स हैं वो हमारी समझ में आ गए होंगे, और इसको एज इट इज़ जो है वो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इनके एरर्स पढ़ें या इनके बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 by 1 कि प्रॉपर नाउन में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉमन नाउन में क्या प्रॉब्लम आती है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। हमारे पास नाउन के बारे में अभी हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने 5 तरीके के नाउन्स देखे। नेम ऑफ एनीथिंग और एनी नेम इज नाउन, आप इसको ऐसा भी नाउन की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। एक्चुअल में नाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और इंग्लिश ग्रामर में हम कहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि एक सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो बेसिकली नाउन या तो हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखते हैं या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखते हैं। ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर हम नाउन को यूज़ करते हैं, नाउन को लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास जैसे मैंने अभी बताया कि हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली एरर्स पढ़नी है
कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो गलतियां क्यों हुई हैं, तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है हमारा जो पहला नाउन था उसका नाम था प्रॉपर नाउन, तो हम यहाँ पर ये लर्न करने की कोशिश करेंगे कि एरर इन प्रॉपर नाउन, जो कॉमन एरर्स हम करते हैं अपने प्रॉपर नाउन में, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें आप समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन कैपिटल। जो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है उसका जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया राम और दिल्ली, तो राम में आर और दिल्ली में डी हमेशा कैपिटल होगा। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एरर वाले, तो वहां पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला पॉइंट तो यही है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन कैपिटल। दूसरी चीज़, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लाइक इज, वॉज और हैज़ यूज़ किया जाता है। तो दो चीज़ें होती हैं, पहला प्रॉपर नाउन हमेशा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में होता है और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लाइक इज, वॉज और हैज़ हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट, ओके। इसको ऐसे ही समझेंगे तो इजी रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रॉपर नाउन में पहली चीज हमें याद रखनी है कि जो लिखते टाइम हमारे पास जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्रॉपर नाउन का होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं या सिंगुलर वर्ब जिसको बोलते हैं इज़, वॉज और हैज़, कभी भी उसके साथ आर या हैव हम नहीं लगाएंगे नॉर्मल केस में, ओके। नो आर्टिकल ए एन और द इज यूज्ड, कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल ए एन और द, इसके लिए सेपरेट वीडियो है हमारे पास जिसमें कि हमने आर्टिकल के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि नो आर्टिकल ए एन और द इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी जो है वो किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे पास 95% एप्लीकेबल होते हैं कि हमें जो है वो नॉर्मली कैपिटल लेटर में तो लिखना है, दैट इज ओके, बट सिंगुलर वर्ब और जो आर्टिकल ए एन और द जो यूज नहीं होता है वो बेसिकली 95% हमारे पास एप्लीकेबल है। बाकी का 5% जो है वो हमारा एक्सेप्शन में आता है। तो इसको जैसे कि अभी हमने देखा कि एक्सेप्शन में हमारे पास क्या आता है कि जब कभी हमारे पास वॉर, बैटल, गेम, स्पोर्ट्स या प्ले की कंडीशन होती है, कब किस वॉर, बैटल, गेम, स्पोर्ट्स और प्ले, इन कंडीशंस में हमारे पास जो भी प्रॉपर नाउन हम यूज कर रहे हैं वो प्लूरल वर्ब लेगा और उसके साथ आर्टिकल द यूज होगा। इसको दोबारा समझिए, मैंने अभी बताया कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में और वो सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब फॉर एग्जांपल इज, वॉज और हैज यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके साथ हम कभी भी कोई भी आर्टिकल ए एन द यूज नहीं करते हैं, ओके। ये बात सही है हमारे लिए 95%। बाकी का 5% का क्या होता है वो हमारा आता है एरर्स में और एक्सेप्शन में, यहीं पर गलतियां होती हैं। जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आता है जिसमें कि हमें कुछ ऐसा सेंस मिले, वॉर, बैटल, गेम, स्पोर्ट्स या प्ले का सेंस आता हो, तो वहां पर हमारा जो सिंगुलर वर्ब थी वो बदल जाएगी प्लूरल वर्ब में। और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है यहां पर आर, वर और हैव, ये यूज करेंगे और उनके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे अपना द। एग्जाम्पल से देखिए इसको कि पहला एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला, इंडिया हैज वॉन द गेम, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इंडिया में सबसे पहला एरर हमारा ये वाला है कि इंडिया में जो पहला अल्फ़ाबेट है आई वो स्मॉल है, जो कि कैपिटल होना चाहिए। इंडिया हैज़ वॉन द, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे इंडिया हैज़ वॉन द गेम, तो इससे हमें एक गेम के बारे में सेंस हो रहा है। तो मैंने अभी बताया कि इस कंडीशन में वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल यूज होगी, ओके।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडिया हैव वॉन द गेम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे पास सही है, क्यों? क्योंकि इंडिया में पहला अल्फ़ाबेट आई कैपिटल में लिखा हुआ है, उसके साथ हमने द एक आर्टिकल लगाया हुआ है, और जो हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो बेसिकली हमने प्लूरल लिखी हुई है। इसकी रीज़न इसका सिंपली यही है कि जब हम इस तरीके की बात करते हैं जहाँ पर वॉर या बैटल, गेम्स, स्पोर्ट्स या प्ले की बात होती है, तो वहाँ पर ये सिर्फ एक कंट्री नहीं रह जाता है कि इंडिया, वहाँ पे ये इंडिया में रहने वाले करोड़ों लोगों की, जो अरबों लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उस सेंस में ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन वहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे वॉर, बैटल, गेम्स और स्पोर्ट्स या प्ले की बात होती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। दूसरी चीज़, उसमें आर्टिकल हमेशा द लगेगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे, इंडिया हैज़ वॉन द गेम, द इंडिया हैव वॉन द गेम। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ पहला वाला गलत और दूसरा वाला सही क्यों है। ओके, थर्ड पॉइंट इसी में आता है प्रॉपर नाउन की एरर्स में। पहली चीज़ इसमें थर्ड पॉइंट में ये है कि जब कभी हम कोई नंबर से किसी प्रॉपर नाउन को डिनोट करते हैं, कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई नंबर लिखा हो 2 3 4 5 6 ऐसा करके, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म को शो करेगा, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो भी प्लूरल लगेगी, मतलब आर, वर और हैव। ओके, एग्जाम्पल से इसको समझें। देयर आर 4 मोहन्स इन माई क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास में जो है 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मोहन है, तो उस कंडीशन में 4, वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल हम ए, एन और द जो है वो यूज नहीं करते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। बट अगर आप यहाँ पे देखें मोहन, तो यहाँ पे हमने एस ऐड किया हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म को शो करता है। नॉर्मल ऐसा नहीं होता है, बट अगर प्रॉपर नाउन के पहले नंबर, मतलब कि यहाँ पर मोहन के पहले हमारे पास 4 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है और उसके बाद एक प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि एरर्स इन प्रॉपर नाउन में काउंट होता है। ओके, इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा एरर इन प्रॉपर नाउन। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर, मींस इज, वॉज और हैज आता है, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता है। दूसरी चीज, इनके साथ कभी भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे 95% एप्लीकेबल होते हैं। 5% में हमारे पास एक्सेप्शन आता है। किस कंडीशन के लिए? उस कंडीशन में जहां पर वॉर, बैटल, गेम्स और स्पोर्ट्स या प्ले की बात हो रही होती है, वहां पर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे और आर्टिकल द का यूज करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा ये आता है, ये एग्जांपल्स जैसे इंडिया हैज वॉन द गेम, द इंडिया हैव वॉन द गेम, इन दोनों से आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाला सही क्यों है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, जब कभी किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई नंबर यूज करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर था वो अब प्लूरल हो जाएगा, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर आर 4 मोहन्स इन माई क्लास। एक्चुअल में मोहन मोहन ही होता है, बट वो उसके पहले ए एंड द कुछ भी यूज नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। बट यहां पर वो नंबर शो कर रहा है 4, तो यहां पर एस लगाएंगे और इसके साथ ही हमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यहां से यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद, वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और फिर उसको हम सॉर्ट आउट करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। सो अभी हमने पढ़ा
कॉमन एरर्स जो कि हमारे पास प्रॉपर नाउन से रिलेटेड थी, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे सिंगुलर जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट होता है और कैसे नॉर्मली हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ केसेस में जहाँ पे मैंने बताया जो कंडीशन है, एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पर हम बेसिकली आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन की एरर में जो आता है वो है कि व्हेन वी कंपेयर प्रॉपर नाउन, व्हेन वी कंपेयर प्रॉपर नाउन, कि जब कभी हम किसी प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम इस पॉइंट को हम दो सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है कि जब व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू फेमस प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बंदे हैं, दो फेमस पर्सनैलिटी हैं, और जब हम उनको कंपेयर करते हैं आपस में तो हम वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्या बोला मैंने कि व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू फेमस प्रॉपर नाउन वी यूज़ आर्टिकल द। इसको ऐसे समझते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसको समझने के लिए देखें आप, हमारे पास दो प्रॉपर नाउन हैं, कालिदास और शेक्सपियर, ठीक है। दोनों फेमस पर्सनालिटी हैं। कालिदास हमारे यहाँ हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़े पोएट हैं और शेक्सपियर का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों फेमस पर्सनैलिटी हैं, दोनों प्रॉपर नाउन हैं हमारे पास, और जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनको कालिदास और शेक्सपियर को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपने चेक किया होगा कि शेक्सपियर से पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी हम प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं और दोनों क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं और दोनों प्रॉपर नाउन हमारे पास फेमस पर्सनालिटी होती हैं या फेमस प्रॉपर नाउन होते हैं, तो हम सेकंड वाले से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और हमेशा इस बात में जब भी हम कॉमन एरर्स डिटेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर नाउन को तो पहली कंडीशन हमारे पास ये होती है जहां पर हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं कभी भी दो फेमस प्रॉपर नाउन के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जहां पर कोई स्पेशल कंपैरिजन नहीं, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं, कोई कंपैरिजन करने का तुक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है वो सोचता है कि वो सलमान खान की तरह है। हर आदमी, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जो इंस्पायर्ड हैं सलमान खान से, उनको ऐसा लगता है कि वो सलमान खान की तरह हैं, बट ये कंपैरिजन करने का कोई वहाँ पर बेस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर हम सिंपली कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं सेकेंड जो फेमस हमारे पास प्रॉपर नाउन है उसके साथ में, सेकेंड या फेमस। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हम देखते हैं इस चीज को, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान। अभी हमने पहले पढ़ा जब हम एरर डिटेक्शन में पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है और वो हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, वॉज और हैज जो है वो कैरी करता है। बट यहां पर आप देखें तो सलमान खान से पहले हमने आ लिखा हुआ है। यही हमारा एरर है यहां पर कि जब कभी हम एक कॉमन नाउन को फेमस प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो जो फेमस होता है वो भी बेचारा नीचे आ जाता है, वो भी कॉमन नाउन की तरह ही जो है वो रिएक्ट करता है, रिप्रेजेंट होता है वहां पर। तो आप देखें ही थिंक्स हिमसेल्फ, अब ही के चक्कर में सलमान खान भी जो है वो नीचे आ गए, तो यहां पे भी हमें एक आर्टिकल लगाया हमने आ। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास कि जब कभी हम एक कॉमन नाउन को किसी फेमस प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, सिंपली कंपेयर कर रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है, कोई क्वालिटीज में कोई इक्वालिटी नहीं है, उस कंडीशन में जो फेमस प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ हमें आर्टिकल ए एन का यूज हम करते हैं। इस एग्जाम्पल से जैसे कि आप समझ लीजिए ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान। सलमान खान एक प्रॉपर नाउन है, नेम है, आर्टिकल नहीं यूज होता है, बट
चूंकि हम एरर्स पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वन बाय वन। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी कोशिश है कि हम इसको इस तरीके से अरेंज करके पढ़ें कि आप रूल बाय रूल चेक करेंगे तो आपको जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा कि ओके ये क्वेश्चन इस रूल से या इस पॉइंट से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। ओके, सो जैसे मैंने अभी बताया कि ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान। अब इस कंडीशन में दोनों के दोनों बेचारे कॉमन नाउन की तरह जो है वो रिप्रेजेंट होंगे। यहां पर सलमान खान के साथ भी जो है हमने आ का यूज कर लिया है। ओके, सो ये हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन थी, लास्ट कंडीशन थी प्रॉपर नाउन में एरर में। हमने जो देखा अभी तो उसमें लास्ट पॉइंट था कि व्हेन वी कंपेयर प्रॉपर नाउन, कंपेयर जब हम करते हैं प्रॉपर नाउन को तो हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। पहली कि जब हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, और या फिर हम ओनली कंपेयर करते हैं बिना किसी बेस के। जब हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो दोनों फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, तो सेकंड वाले के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जब कभी हम बिना किसी बेस के एक कॉमन और एक प्रॉपर नाउन जो कि फेमस है उन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो फेमस प्रॉपर नाउन जो होता है वो भी बेसिकली उसके साथ हमारे पास आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, और वो भी कॉमन नाउन की तरह ही वहां पर बिहेव करेगा। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ सलमान खान, बोथ आर कॉमन। यहां पर दोनों ही और सलमान खान दोनों जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। होप कि आपको ये चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी। सो हमने अपना जो है वो प्रॉपर नाउन की एरर से जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एरर इन कॉमन नाउन। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो बेसिकली अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं कॉमन नाउन से रिलेटेड। जैसे कि कॉमन नाउन में पहली चीज़ ये है कि जब कभी हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर का मतलब वन इन नंबर, एक कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। आर्टिकल में जैसे हमने आर्टिकल का जो हमारा चैप्टर है उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि द, ए और एन, हमारी प्रेफरेंस है कि हम हमेशा द का यूज़ करें, और ए और एन भी सही है बट प्रेफरेंस में हमारा द आता है। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो एरर इन कॉमन नाउन्स में बेसिकली ये था कि हमें जब भी कभी हम सिंगुलर कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें हमेशा अपना आर्टिकल यूज़ करना रहता है द, ए और एन। तो द में बेसिकली प्रेफरेंस है और ए और एन भी सही है। तो यहां पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, द टीचर टीचर्स टू द क्लास। ओके, आप देखें टीचर एक कॉमन नाउन है जिसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है अ टीचर टीचर्स टू द क्लास। यहां पे भी सेम कॉमन नाउन है बट हमारा आर्टिकल चेंज है अ। तो बेसिकली ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही हमारे सही हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्लूरल कॉमन नाउन के साथ में नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब भी कभी हमारे पास कोई प्लूरल कॉमन नाउन होता है तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन प्रोफेशन के साथ जब कभी हम प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी पोस्ट की बात करते हैं, सीएम, डीएम, टीचर या इस तरीके से साइंटिस्ट, जब हम कभी किसी प्रोफेशन की बात करते हैं और वो प्रोफेशन अगर सब्जेक्ट में है तो हम द लगाते हैं प्रेफरेंस में, और ए और एन भी ऑप्शनल है हमारे पास। लेकिन अगर वही प्रोफेशन ऑब्जेक्ट में आता है तो ए और एन हमारा आर्टिकल जो है वो प्रेफरेंस में आता है और द जो है वो ऑप्शनल है। अपोजिट होता है कि अगर हमारे पास वैसे तो प्लूरल कॉमन नाउन जो होता है उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट अगर हम वहां पर बात कर रहे हैं किसी प्रोफेशन की, किसी पोस्ट की, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल यूज करते हैं। और आर्टिकल में भी हमें चेक करना रहता है कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन या पोस्ट सब्जेक्ट की पोजीशन में है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है। अगर सब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हम द को प्रेफरेंस कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हम ए और एन को प्रेफरेंस देंगे। ओके, जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टीचर्स आर टीचिंग द क्लास। आप देखेंगे यहां पर ये एक प्रोफेशन है टीचर का जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है टीचर्स। ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो हमने द को प्रेफरेंस देते हुए अपना आर्टिकल यहां पर द यूज किया है। तो ये तो हमारे एरर इन कॉमन नाउन में था जहां पर हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं।
बेसिकली पहला है सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए और दूसरा है प्लूरल कॉमन नाउन के लिए। सिंगुलर कॉमन नाउन में बेसिकली आर्टिकल का यूज जो है वो हम करते हैं, द प्रेफरेंस में रहता है और ए और एन ऑप्शनल में है। प्लूरल कॉमन नाउन में नॉर्मली हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, बट अगर हम बात किसी प्रोफेशन या पोस्ट की करते हैं तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि वो प्रोफेशन या पोस्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखा हुआ है। अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हम प्रेफरेंस देंगे अपने आर्टिकल द को, ए और एन वहां पर ऑप्शनल है। लेकिन अगर वही पोजीशन या प्रोफेशन या पोस्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो वहां पर हम अपने आर्टिकल ए और एन को प्रेफरेंस देंगे, द जो है वो ऑप्शनल हो जाएगा। एक एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, द टीचर्स आर टीचिंग द क्लास। नॉर्मली प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट टीचर एक प्रोफेशन है और यहां पर प्लूरल फॉर्म में है टीचर्स, तो हम अपने आर्टिकल द का यूज करेंगे बिकॉज ये एक सब्जेक्ट की पोजीशन है, इसलिए हम यहां पर द का यूज करेंगे। और अगर यही चीज ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होती एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर मेन वर्ब, तो वहां पर हम इसको ए और एन को प्रेफरेंस देते द के ऊपर। होप कि आप ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी आपको। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, एरर इन कॉमन नाउन। सो अब हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है विच इज एरर इन कलेक्टिव नाउन। हमने दो पढ़ लिए हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के जो एरर्स होते हैं। अभी हमारे पास नंबर 3 आया, एरर इन कलेक्टिव नाउन्स। अब बेसिकली कलेक्टिव नाउन में जो एरर्स होती हैं उनको चेक करने के लिए या उनको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझना पड़ेगा कि इनको हम कैसे सब कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद ही आपको जो छोटे पॉइंट्स होते हैं इसमें जो कॉमन एरर्स हमसे होती हैं कलेक्टिव नाउन के टॉपिक से रिलेटेड वो समझ में आएंगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ आपको कलेक्टिव नाउन, मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि नाउन को हमने जब सब कैटेगराइज किया था तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ होती है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, तो उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आर्मी, पुलिस, टीम, कैटल, पीपल, पब्लिक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स, कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। कलेक्टिव नाउन को बेसिकली हम 3 सब डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। ओके, कौन कौन से हैं वो 3 ग्रुप्स? पहला है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके, तो हमारे पास बेसिकली कलेक्टिव नाउन को हमने 3 ग्रुप्स में सब डिवाइड किया है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इन तीनों में जो फर्क है, इन तीनों को जो एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली वही हमारे एरर डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि हम बाद में एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझते हैं। फिलहाल हमें यह समझना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। पहला हम देखते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। बेसिकली जेनेरिक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप होता है डिफरेंट काइंड की चीजों का, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग या डिफरेंट जो है वो प्लेसेस का जो ग्रुप होता है उसमें डिफरेंट काइंड होता है, उसको हम बोलते हैं जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। सेम तरीके की चीजें नहीं होती हैं उसमें डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती हैं और उन डिफरेंट टाइप्स को हम मिला करके एक ग्रुप बोलते हैं। उस चीज को या उस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन को हम जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें यही था कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि ऑलवेज सिंगुलर। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, दिमाग में रखेंगे क्योंकि यही इसमें मेन पॉइंट है कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अभी जैसे हमने चेक किया कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर हुई होगी, दैट इज, वॉज और हैज। सो अगर जेनेरिक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगी, इज, वॉज और हैज का यूज
करेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है जैसे फर्नीचर और सीनरी। आप घरों में फर्नीचर होता है, फर्नीचर में सोफ़ा, टेबल, चेयर, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। आप इनमें देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड की चीज़ें होती हैं। सोफ़ा एक डिफरेंट है, टेबल एक डिफरेंट है, चेयर डिफरेंट है, बट इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्नीचर। सो वर्ड जो फर्नीचर है वो हमारे पास एक जेनेरिक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सीनरी, आप देखेंगे कि सीनरी जो होती है वो बेसिकली उसमें माउंटेन, रिवर, ट्रीज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि आपस में मिलकर के एक कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं सीनरी। सो ये बेसिकली हमारे पास एक जेनेरिक नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास ग्रुप कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास कलेक्टिव नाउन का, उसको हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में बेसिकली ये ग्रुप होता है सेम तरीके की चीज़ों का, सेम काइंड के जो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उसके, वो बेसिकली सेम काइंड के होंगे। इसको हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये हमेशा प्लूरल होता है, अपोजिट होता है जेनेरिक के। ये हमेशा प्लूरल होगा, जैसे कि अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल वाली ही यूज करेंगे, आर, वर और हैव। कभी भी हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके साथ एस और ई एस ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद में प्लूरल है। तो इनके साथ हम फर्दर लास्ट में एस और ई एस एज अ सफिक्स जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके एग्जाम्पल्स में, जैसे पुलिस, पीपल, पब्लिक, कैटल। तो आप देखेंगे पुलिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड पुलिस एक, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं कि पुलिस एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि किसी भी कंट्री की जितने भी पुलिस वाले होंगे वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आएंगे और वहां पर वो प्रोफेशन वाइज सब सेम है, इसलिए ये बेसिकली ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, पुलिस, पीपल, पब्लिक और कैटल। थर्ड हमारे पास लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बेसिकली इनके एग्जाम्पल्स में पहले समझते हैं, फिर उसके बाद फर्दर इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास जूरी, बोर्ड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, गैंग, क्लब्स, कमेटी, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और कैन बी प्लूरल। यहां से ये मेन है, एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होना चाहिए, बट नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज और हैज यूज होगा। अगर ये प्लूरल की तरह काम करेगा तो हमारे पास आर, वर और हैव यूज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर की तरह यूज होगा, कब प्लूरल की तरह यूज होगा? अगर ये पूरा, ये जो भी जूरी, बोर्ड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, गैंग, क्लब्स और कमेटी, ये अगर जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं या जो इनका जो आउटकम है, जो ये जो रिजल्ट बता रहे हैं आपको, ये अगर कॉमन थॉट है कि हाँ भाई ओके, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट है हमारे पास, कोई बिल पास हुआ, सब ने उसको एग्री किया, तो ये बेसिकली वन थॉट हुआ कि हाँ भाई हमने सबने इसको एग्री किया। तो वहां पे अगर वन थॉट है तो इस कंडीशन में ये सिंगुलर की तरह काम करेगा और हमारे पास जो वर्ब होगी इज, वॉज और हैव, ये सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर इनका जो काम करने का तरीका है वो बेसिकली डिफरेंट थॉट्स है उनके पास। एक हमारे पास कमेटी है जिसमें से 5 लोगों ने जो है वो उनकी अपनी एक सोच है और अदर 5 जो हैं वो उनकी अपनी एक सोच है, तो उस कंडीशन में हमारे पास डिफरेंट थॉट्स का कॉन्सेप्ट आता है और तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल की तरह काम करेगा। और अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो इनके साथ जो वर्ब होंगी, हेल्पिंग वर्ब आर, वर और हैव, ये भी प्लूरल की तरह यूज होंगी। होप आप समझ रहे होंगे। एरर इन कलेक्टिव नाउन को समझने से पहले हमने ये देखा कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ये बेसिकली ग्रुप होता है। एग्जाम्पल में आर्मी, पुलिस, टीम, कैटल, पीपल, पब्लिक। उसके बाद हमने इनके टाइप्स देखे जिनमें कि हमने इनको 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, जेनेरिक, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। जेनेरिक में एग्जाम्पल फर्नीचर, सीनरी, ग्रुप में बेसिकली पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल और डिस्ट्रीब्यूटिव में जूरी, बोर्ड, सोसाइटी, पार्लियामेंट, गैंग, क्लब्स और कमेटी है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने 1 by 1 आपको यहाँ पे हमने मिल करके इस चीज को डिस्कस किया है। अब हम इनके एरर्स के लिए
बात करेंगे कि बेसिकली हम कैसे इनमें एरर्स पहचानेंगे। एरर्स वगैरह जो होती हैं वो इन्हीं से निकल के आती हैं जिस चीज़ को हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हम अपने इस टॉपिक को जो है वो फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं एरर इन कलेक्टिव नाउन में। ओके, हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है और हम उनको फर्दर कैसे सब डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम अब इनकी एरर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब कभी हम कलेक्टिव वर्ड को यूज़ करते हैं, आ कलेक्टिव वर्ड, ऑफ के बाद हमारे पास जो नाउन आता है वो बेसिकली प्लूरल होता है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होती है, मतलब इज, वॉज और हैज। ओके, इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं तो इजिली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। ओके, ये एक एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है। इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन है, आ उसके बाद एक कलेक्टिव वर्ड है हमारे पास, उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद एक नाउन है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिंगुलर है। आप देखेंगे आ टीम एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, ऑफ उसके बाद हमारे पास ये नाउन है, इज प्लेइंग। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो बेसिकली ये गलत हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि कलेक्टिव वर्ड और ऑफ के बाद जो नाउन हम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये प्लेयर्स गलत है, यहां पे एस प्लूरल होना चाहिए, प्लेयर्स। इसी तरीके से इसी का जो दूसरा एग्जाम्पल है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ये हमारे पास सही है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वो हमारे पास सिंगुलर हमने यूज किया हुआ है। कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ और ऑफ के बाद जो नाउन है यहां पे उस कंडीशन में ये प्लेयर्स प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये पहला एरर होता है बेसिकली कलेक्टिव नाउन के। जब हम एरर डिटेक्शन में चेक करते हैं इसको, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब कभी हम अ कलेक्टिव वर्ड, ऑफ और नाउन जो यूज करते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होना चाहिए, इज, वॉज और हैज। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है अ हर्ड ऑफ कैटल। अब कैटल खुद में एक ग्रुप है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, तो उस केस में यहां पर इसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। बट दूसरा जो एग्जाम्पल है, अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, आप देखेंगे ये प्लूरल फॉर्म है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये भी एक प्लूरल फॉर्म है। और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन के। तो होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एरर डिटेक्ट करेंगे कि जब कभी भी आ और कलेक्टिव वर्ड आता है तो उसके बाद ऑफ के बाद जो प्लूरल जो नाउन आता है वो बेसिकली प्लूरल होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज और हैज होना चाहिए। उसको कभी भी हम प्लूरल की तरह यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी कॉमन एरर में है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाई सम फर्नीचर्स। आप देखेंगे अभी मैंने बताया है कि जो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होते हैं, फर्नीचर और सीनरी वगैरह, वो डिफरेंट काइंड के होते हैं बट उनको एज अ ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर मैंने अभी बताया कि वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर होती है। तो यहां पर ये फर्नीचर्स जो है वो गलत है, फर्नीचर होता तो ये एग्जाम्पल सही होता। नेक्स्ट है द पुलिस इज कमिंग। आप देखेंगे मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जब हम लोगों ने चेक किया ग्रुप कलेक्टिव नाउन में पुलिस, पब्लिक, इस तरीके से कैटल, तो वहां पर हमने देखा था कि ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के, ये खुद में प्लूरल होते हैं और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो फॉर एग्जाम्पल प्लूरल आती है। तो इस केस में ये खुद में तो प्लूरल है बट इनके साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी ये किस फॉर्म में आएगी? अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इस गलत है, इसकी जगह पे हमारे पास आर आना चाहिए। एक्चुअली ये होना चाहिए द पुलिस आर कमिंग। ओके, बिकॉज पुलिस जो है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है और ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर एन इशू। अभी जैसे मैंने अभी बताया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है वो बेसिकली अगर किसी इशू पे डिवाइडेड है
तो वो प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। तो यहां पर ये वॉज गलत है, यहां पर इसकी जगह पे आना चाहिए वर्क, बिकॉज अगर वो डिवाइडेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर एन इशू। मैंने अभी बताया कि अगर वो यूनाइटेड है, उनका थॉट वन है, एक बात पे वो उनकी सहमति है, तो उस केस में ये बेसिकली सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी मैंने आपको बताया ये भी एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, और ये प्लूरल होता है तो इसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगी। ओके, आर, तब इस केस में ये सही होंगे। ये इन एग्जाम्पल्स में कुछ कॉमन एरर थे जो कि हमने कहां से डिटेक्ट किए हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन पढ़े। ओके, सो ये बेसिकली एरर इन कलेक्टिव नाउन होता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो अ कलेक्टिव वर्ड ऑफ और नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं। उसके अलावा इन एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, और ये 5 एग्जाम्पल्स अपने आप में 5 तरीके के रूल्स को यहाँ पे दिखाते हैं, और इसी तरीके से हमें अपने एरर को डिटेक्ट करना है जब हम कलेक्टिव नाउन के टॉपिक पे चेक करते हैं। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज एरर इन मटेरियल नाउन। नंबर 4 पे की बात कर रहे हैं हम, एरर इन मटेरियल नाउन। ओके, सो इसमें बेसिकली 2 रूल होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मटेरियल नाउन के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नॉर्मली नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर ही होती है, दैट इज वॉज और हैज़। तो ये बेसिकली 2 रूल हैं हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए मटेरियल नाउन से रिलेटेड, जिसमें कि हमने देखा कि कभी नॉर्मली हम इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और ये सिंगुलर नाउन होते हैं, इसलिए इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, दैट इज वॉज और हैज़। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, गोल्ड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आप देखेंगे कि इनके साथ, और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया द गोल्ड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ओके, पहला कोई आर्टिकल हम इनके साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी ये प्लूरल नहीं होते हैं। तो ये प्लूरल है तो ये बेसिकली ये गलत हो जाएगा, सिंगुलर इज़ ओके था यहाँ पर, वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारे पास गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये सही है और ये गलत है। रीज़न कि आप कभी भी मटेरियल नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल का यूज़ हम नॉर्मली नहीं करते हैं, और दूसरी चीज़ इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो बेसिकली सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एरर इन मटेरियल नाउन था, जिसमें कि हमने 2 रूल यहाँ पर चेक किए। अब हमारे पास जो लास्ट रूल आता है दैट इज़ लास्ट नाउन, एरर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है नाउन से रिलेटेड। उसके बाद फर्दर जो अप्लाइड नाउन का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट आज के लिए ये जो है हमारा इस वीडियो में ये हमारा लास्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज़ एरर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, विच वी कैन नॉट टच ओनली फील, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में ब्यूटी, ऑनेस्टी, हिस्ट्री, लाइट, हीट, चाइल्डहुड, इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके, इसमें जो एरर के डिटेक्शन के 2 रूल्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नो आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल ए एन द जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये कहलाता है कि जब कभी कोई सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके साथ किसी पर्सन का नेम ऐड करते हैं, किसी पर्सन का नेम ऐड करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या हो जाता है, हमारे पास प्लूरल हो जाता है। और अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ जो
हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली दो रूल थे हमारे पास। पहला रूल ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट के साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर की बात कर रहे हैं या पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये मिल करके एक प्लूरल कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो भी हमारे पास प्लूरल ही होगी। इसको हम यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 4 एग्जाम्पल हैं हमारे पास और ये 2 रूल्स को हम इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। द ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अभी मैंने बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ कभी भी हम किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये गलत है। आ ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी फर्दर सेम एक्सप्लेनेशन है कि ऑनेस्टी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ हम किसी भी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। सो ये भी हमारा गलत है। अगर ये दोनों द और आ यहाँ पर नहीं होता तो ये दोनों सेंटेंस हमारे सही थे। द मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। द मैथमेटिक्स फर्दर वही हमारे पास रीज़न है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ हम किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। दा को हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन है कि द मैथमेटिक्स ऑफ मिस्टर श्याम इज़ गुड। अभी मैंने ये जो बताया रूल नंबर 2 कि जब कभी किसी सब्जेक्ट के साथ किसी टीचर का या पर्सन का नाम ऐड करते हैं, यहाँ पर द मैथमेटिक्स और श्याम, मिस्टर श्याम, ये दोनों मिल करके हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। ये इज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आर जो है वो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगी और इस कंडीशन में ये एग्जाम्पल हमारा सही हो जाएगा। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एरर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने नाउन क्या होता है ये पढ़ा, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ा और हर एक टाइप से रिलेटेड जो कॉमन एरर्स होती हैं एग्ज़ाम्स में या हमसे नॉर्मली राइटिंग में, तो उन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी है। बेसिकली एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश की है। तो इस यहाँ पर आकर के हमारा नाउन्स का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड नाउन के बारे में और वहाँ पे कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।